हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव एंड आई एम करंटली अ बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी कानपुर। शायद पुराने लोगों को पता हो जिन्होंने वीडियोस देखी है मेरी। ठीक है। बहुत दिन बाद वीडियो आ रही है। जे एडवांस के बारे में बात करेंगे, पेपर हो गया आपका, एंड ड्रॉप ईयर के बारे में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो ड्रॉप ईयर के ऊपर है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि मैंने भी एक ड्रॉप ईयर लिया था। ठीक है, बात करते हैं। मुझे पता है यार, आप में से 80-90% लोगों के साथ क्या हुआ है। ठीक है, जनवरी में वही वीडियोस आ रही थी खूब सारी कि जनवरी में कंपटीशन कम होता है ना, ड्रॉप ईयर अपना सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, एंड जो 12th वाले बच्चे रहते हैं उनका अभी मतलब आता नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो आपके पास एज है, आप कर लो जल्दी जल्दी, आपके नंबर आ जाएंगे, आपसे नहीं हुआ। फिर आपने देखा कोई बात नहीं, आप जनवरी में नहीं कर पाए, आप अप्रैल में कम बैक करोगे, यानी अप्रैल में आप गए, आपने फिर से वही गड़बड़ कर दी, अप्रैल में भी नहीं हुआ, बट समहाउ आप क्वालिफाई कर गए जे एडवांस के लिए। आपने जे एडवांस का पेपर दिया, सोचा होगा शायद जे एडवांस में अच्छा हो जाए, बट नहीं हुआ। ऑब्वियस ही बात है, मतलब आपका मेंस अच्छे से नहीं तैयार है तो एडवांस कैसे ही होगा। ठीक है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि पहले में उनके नंबर आ गए, दूसरे मेंस में वो एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़े ज़्यादा बढ़ेंगे, बट वो नहीं बढ़े। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जो पहला मेंस बिगड़ा दूसरा मेंस अच्छा होगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि दोनों मेंस भी ठीक ठीक गए एंड एडवांस तो ऑब्वियसली थोड़ा खराब ही चला गया। कोई बात नहीं, मैं सब जानता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त थे, मैंने खुद ने ऐसा किया है, मैंने 12th के साथ मैंने दिया था, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। ठीक है, वट एवर। अभी बात करते हैं, एडवांस का पेपर हो गया तो अभी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मत पढ़ो बिल्कुल भी, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। 2 तारीख को रिजल्ट आ जाए फिर अपना डिसीजन बनाना। डिसीजन कैसे बनाना है, कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके आधार पे आप खुद डिसीजन लेना। ठीक है, दूसरे पर बिल्कुल भी मत डिपेंड रहो कि ये जो बताएंगे वो मैं करूँगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि 1 साल की बात है। ठीक है, 1-2 दिन की बात तो है नहीं। कमिंग टू द फैक्ट, जो हुआ सो हुआ। अभी आपने एडवांस दे दिया है, अगर आपका एडवांस अच्छा हुआ है देन बहुत बढ़िया बात है यार। 2 तारीख को रिजल्ट देखो, एंजॉयमेंट करो, कॉलेज जाओ, अच्छे कॉलेज जाओ जो भी आपको मिल रहा है। अगर आपका एडवांस बिगड़ा है, ठीक है, तो 2 ऑप्शन है। पहला चीज़ कि आपको कॉलेज जाना ही है, आपका मन नहीं कर रहा है, आपने पढ़ाई कर ली, अब मन नहीं कर रहा है, अब नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, एंड और आपको लगता है अब मैं नहीं झेल पाऊंगा 1 साल, अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो वट एवर कॉलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम मेन्स, NITs, IIITs, GFTI या विच एवर लोकल कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ आप अपनी मर्जी के अनुसार जा सकते हो। बाकी और भी एग्जाम्स होते हैं, बिट्स होता है, VIT EE होता है, UGEE होता है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आप दे सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन भी होते हैं। ठीक है, ISI का होता है एक, तो यू कैन ट्राई इट ऑल्सो। दूसरे तरह के जो लोग होंगे वो ये होंगे कि मुझे करना है, आपके साथ कोई दोस्त था आपका, उसका हो गया, आपको लग रहा है यार मैं 1 साल और देना चाहता हूँ, आपको लग रहा है कि मैं अगले साल एक कॉलेज पाना चाहता हूँ, अगले साल IIT पाना चाहता हूँ, अगले साल NIT अच्छी पाना चाहता हूँ, या हो सकता है आपको ये हो कि मुझे रैंक लानी है, मतलब ऐसा आपका जुनून नहीं है कि मुझे IIT ही जाना है, आप शायद इस बार ही चले जाते हैं, बट शायद आपको करना है कि नहीं, मुझे और पढ़नी है फिजिक्स केमिस्ट्री में, और क्रिटिकल लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपने दिमाग को बढ़ाना है। ये हालांकि कम लोगों का होता है, ये थ्रू आउट द प्रोसेस आपको पता चलता है, ये चीज़ें बताऊंगा, अभी बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, जो पहला ऑप्शन था कि अगर आपसे नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ठीक है अब मुझे कॉलेज जाना है, बिल्कुल निधड़क होकर कॉलेज लो, वॉट एवर कॉलेज आपको मिल रहा है जाओ आराम से। ठीक है, बट इफ़ यू आर सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट कि आपको रुकना है, उसके लिए वीडियो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आप मुझसे बायस आंसर लोगे एंड सीधे आके पूछोगे ड्रॉप लूँ ना लूँ, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा ड्रॉप ले लो, क्योंकि 1 साल में कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मिलने को बहुत कुछ है। ठीक है, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं 1 साल IIT में रहने के बाद ये बोल रहा हूँ। ठीक है, 12th तक मुझे भी, या ड्रॉप ईयर में भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे लगता था कि IIT मिल गया चाहे जैसे मिले, ऐसा नहीं होता है भाई। आप 1 साल, अभी कुछ लोग NIT से, अगर कोई सुन रहा है तो मतलब अगर आप कॉलेजेस में हो, कहीं भी हो, प्राइवेट कॉलेज, NIT वटेवर जगह पे हो, IIT, आप कभी अपने सीनियर्स से पूछना जो भी कॉलेज जा चुके हैं, मैटर ही नहीं करता यार, आप डेवलप कितना हुए हो। ड्रॉप ईयर में जब आप देखो, अभी आप से कोई बच्चा आता है 10th क्लास का क्वेश्चन लेके कि भैया ये रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बना है, मुझे नहीं आ रहा है, आप सॉल्व कर दो। आपने देखा कि ये 6 ओम का रजिस्टर है, नीचे 3 ओम का रजिस्टर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपने बोला मल्टीप्लाई करो, नीचे डिवाइड करो एडिशन से, एंड विल गेट योर आंसर। और बच्चा दिमाग फट गया उसका, अरे भाई क्या ही बोल दिया, बहुत ईजी चीज़ है, बट आप पहली बार उसे कर रहे थे, आपको भी समझने में दिक्कत हुई। जे एडवांस के, जे मेंस के, जे के क्वेश्चंस कठिन होते हैं, जे के कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन है, तो जब आप समझ रहे हो, जब आप टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हो, आपको दिक्कत आएगी, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, बट आपने देख लिया, समझ लिया, फिर जब आप एडवांस का क्वेश्चन करते हो, आपसे 2 मिनट में हो रहा है लिमिट का क्वेश्चन, अभी एडवांस 2025 का क्वेश्चन कर रहा था, लिमिट का क्वेश्चन मुझसे हो गया, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं। तो वंस यू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ एडवांस इन 2 मिनट्स, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है, अगले 3-4 क्वेश्चन आप फटाफट कर देते हो।
तो वो एक एक्साइटमेंट जरूर आती है। तो समझने में हमेशा यार दिक्कत होती है, कॉन्सेप्ट को पकड़ने में दिक्कत होती है। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट, बहुत आसान हो जाती है चीज़ें। तो आप कितना डेवलप हुए हो ड्रॉप ईयर में, यही मैटर करता है। आप एक बेटर इंसान बनकर निकलोगे, आपका दिमाग एक अच्छे लेवल पे हो जाएगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की जो एबिलिटी होगी वो बहुत एक अच्छे लेवल पे जा रही होगी। ठीक है, मुझे ये पता है कि ड्रॉप ईयर में 100% गारंटी नहीं रहती। अगर 12th के बैच से अगर 12 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है तो ड्रॉप ईयर के बैच से सिर्फ 2 या 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता है, मुझे पता है। बट द थिंग इज दैट आप एक बेटर इंसान जरूर बन जाते हो, आप असफल नहीं रहते, आप फेलियर नहीं रहते, यू विल नॉट बी अ फेलियर, आप कुछ सीखोगे। बट द थिंग इज दैट ड्रॉप लो, बेधड़क लो, मेरा हमेशा बायस आंसर है कि ड्रॉप ले लो, ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज़ सोचनी होगी कि 11th-12th में जो भी आपने किया, क्या वो ड्रॉप ईयर में वही आप करने वाले हो? इफ़ यस, तो फिर वही है ना कि फिर आप बेटर इंसान नहीं बन पाओगे ना, आप दिमाग को अपने नहीं बढ़ा पाओगे। आप कॉलेज पहुंचे नहीं पहुंचे वो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, छोड़ो कॉलेज को, आप एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, आप अच्छी नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। नॉलेज आपने गेन कर लेना भाई, मैं बोल रहा हूँ असफल नहीं रहोगे। एक IIT में जो आपका दोस्त गया है, आप यहाँ हो, 5 साल बाद आप बराबर हो रहे हो, सच बता रहा हूँ, रियल, ठीक है। सो ड्रॉप ईयर में आपको कुछ चेंज करना होगा, कुछ क्या चेंज करना है वो भी मैं बताता रहूँगा आगे, आप अपनी दिक्कतें बताते रहना, बताता रहूँगा। एंड आपको सबको पता है क्या करना होता है, मॉक टेस्ट करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, डाउट सॉल्व करना है, जूझना है, प्रॉब्लम में आना है, मुसीबत आनी है, सब कुछ झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये हुई मेरी बात जो मुझे बतानी थी, ठीक है। अब आप अपना मन बनाओ क्या लेना है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ, कॉलेज मिलना इस बहुत छोटी सी बात। अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास दिमाग है तो 90% ऑफ द केसेस में कॉलेज मिल जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है शायद बिगड़ गया, आपका लक नहीं काम किया, व्हाटएवर, लेकिन आप पोजीशन आपकी नहीं बिगड़ी, आपके पास जो दिमाग है वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। मैं ये सच बता रहा हूँ, ये बहुत सारी लिखी पड़ी बातें नहीं है। मैं IIT में 1 साल गया, तब मुझे ये चीज़ें पता चली कि अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना चीज़ों को समझ पाते हो, आप कितने कॉन्सेप्ट आपके अंदर हैं, आप कितने चीज़ों को पकड़ पाते हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कितने सारे क्वेश्चन आपने देख रखे हैं, वो चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। सो ठीक है, अभी 2 तारीख के बाद आप पढ़ने लग जाओ, रिजल्ट देखो, व्हाटएवर। अगर आप फेल हुए कोई बात नहीं, आपके पास एक एज है। आप फेल हुए, आप दूसरे कॉलेज जा रहे हो, अभी आपने प्रिपरेशन अपनी खत्म कर दी, बहुत बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि आपको एक आइडिया मिला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का लेवल ये भी हो सकता है, इतने लेवल तक भी चीज़ें होती हैं। आप इंडिया के टफेस्ट एग्जामिनेशन में बैठने का मौका पाए फिल्टर होकर, ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। सेकंड थिंग, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, आपने जे एडवांस आपकी साल भी दिया है, तो आपको एक माहौल का पता चला कि एडवांस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ईजी भी आते हैं, कठिन भी आते हैं, हाउ टू अप्रोच दी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पहले सॉल्व करने हैं, कौन से बाद में सॉल्व करने हैं, क्या मुझसे गलतियां हुई, है ना। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो दोनों केस में बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। पास हुए अच्छी बात है, नहीं पास हुए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, परेशान नहीं होना। एंड दैट्स इट माय फ्रेंड, मुझे लगता है यही बातें, एंड इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, यू कैन ऑलवेज कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। ड्रॉप ले लो यार ठीक है, मतलब देख लो, अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो तो ड्रॉप ले लो। हाँ, बट उस केस में बिल्कुल भी मत लेना ड्रॉप जब आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। आपको पता है मेरी आदतें ऐसी हैं, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर विल पावर नहीं है कि मैं नहीं चेंज कर सकता, मत लेना ड्रॉप, खराब हो जाएगा सारा। बट अगर आपके अंदर थोड़ा भी इतना भी वो है कि ड्रॉप ले लूंगा तो अच्छा कर दूंगा, भाई ले लो यार, 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। ठीक है यार, मिलते हैं फिर।